अष्टावक्र गीता सूत्र 19 और 20। हम आज इन दोनों सूत्रों को एक साथ लेकर चलेंगे। सूत्र 19 ये कहता है कि जिस तरह दर्पण अपने में प्रतिबिंबित रूप के भीतर और बाहर स्थित है, उसी तरह परमात्मा इस शरीर के भीतर और बाहर स्थित है। सूत्र 20 कहता है, जिस प्रकार सर्वव्यापी एक आकाश घट के भीतर और बाहर स्थित है, उसी तरह नित्य और निरंतर ब्रह्म सब भूतों में स्थित है। सूत्र 19 क्या कहता है? अष्टावक्र इसमें आत्म स्वरूप को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि परमात्मा कोई व्यक्ति जैसा नहीं है कि वह किसी स्थान पर बैठकर इस सारी सृष्टि का सम्राट की तरह, राजा की तरह नियंत्रण कर रहा हो, बल्कि वह तो सर्वत्र व्याप्त है। वो कहते हैं ना, कण कण में नारायण। ठीक इसी प्रकार से इस संसार का कोई भी कण ऐसा नहीं है जिसमें उसकी उपस्थिति ना हो। मनुष्य शरीर में भी यह भीतर बाहर हर जगह व्याप्त है। शरीर में वह आत्म रूप में, वह सृष्टि में परमात्मा रूप में वही चैतन्य व्याप्त है। दर्पण में जो हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, वह अपना ही तो होता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा में भी अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। अष्टावक्र जी इस उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि संसार के सब भूतों में, सृष्टि के समस्त पदार्थों में वह नित्य और निरंतर ब्रह्म वैसे ही स्थित है जिस प्रकार शरीर के भीतर और बाहर आकाश है एवं दोनों आकाश में कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार भीतर और बाहर एक ही ब्रह्म व्याप्त है। शरीर में जो जीवन है, चेतना है, हलचल है, वह उसी आत्म तत्व की है, जिसके निकलने पर वह निर्जीव हो जाता है। यदि वह सजीवता स्वयं शरीर की होती तो मनुष्य की मृत्यु ही ना होती। जिस प्रकार मशीन के पुर्जे बदल बदल कर उसकी उम्र बढ़ाई जा सकती है, उसी प्रकार शरीर के अंग बदल बदल कर उसे हजारों सालों तक जीवित भी रखा जा सकता था। किंतु उस आत्मा के निकल जाने पर इन अंगों को बदलना भी व्यर्थ हो जाता है। आत्मा के रहते ही यह कार्य किया जा सकता है। अतः यह आत्म तत्व ही मुख्य है, शरीर नहीं। राजा जनक को अष्टावक्र द्वारा दिए गए ज्ञान के उपदेश का जो सार है वो इतना ही है कि आत्मा और परमात्मा एक ही तत्व है। उसे पाना नहीं है, वह प्राप्त ही है। केवल अज्ञान से विस्मृत हो गया है, उसे ज्ञान द्वारा पुनः स्मृति में लाना है। ये ध्यान, योग, उपासना आदि आंतरिक स्वच्छता के लिए है। शरीर में उस परम शक्ति को झेलने की तैयारी मात्र है। ये सब इनसे पात्रता आती है कि तुम उसे झेल सको। अचानक घटना घटने पर मनुष्य पागल भी हो सकता है। यह शास्त्रीय ज्ञान उसमें बिल्कुल काम नहीं आता। इसका महत्व इतना ही है कि आत्मज्ञान में कैसी स्थिति होती है, इसे समझा जा सके। उस समय मनुष्य घबराए नहीं। यह तत्व ज्ञान बुद्धि का विषय नहीं है। बुद्धि तो सीमित है, वह उस असीम को अपने में नहीं समा सकती। इस तत्व ज्ञान का उपदेश सुनकर कोई मान ले कि मैं परमात्मा ही हूँ, तो वह पाखंड ही होगा। जब भीतर से सब कुछ छूट जाता है तब मिलता है। जो बाहरी पदार्थ हैं उन्हें छोड़ने से भी नहीं मिलता। यह ज्ञान ऐसा है जैसे स्वप्न टूटने पर ही ज्ञात होता है कि यह असत्य था, मिथ्या था, झूठ था। इसी प्रकार आत्मज्ञान के बाद ही संसार संबंधी सारी मान्यताएं, धारणाएं गिर जाती हैं। इससे पहले बिल्कुल भी नहीं गिरती। इससे पहले संसार सत्य प्रतीत होता है और आत्मा असत्य प्रतीत होती है। जीवन में यदि साक्षी भाव रखा जाए तब भी भ्रांति मिट जाती है।
अष्टावक्र इसलिए निष्ठा की बात कहते हैं, वह समाधि को भी बंधन मानते हैं। यह जो उपदेश था यह इतना सारगर्भित है कि जनक को सुनते सुनते ही आत्मबोध हो गया, उसे स्व स्वरूप का ज्ञान हो गया। इसका कारण था कि राजा जनक की पात्रता पूर्ण थी। पात्रता नहीं होती अगर, तो इसका कोई प्रभाव नहीं होता। सारी देरी पात्रता प्राप्त करने की होती है बस। इसके बाद प्राप्ति में देरी नहीं होती, क्षण भर में घटना घट जाती है। आज हमने जो प्रथम प्रकरण है, पहला अध्याय है, उसके 20 सूत्रों का अध्ययन किया, जाना कि मुक्ति क्या है और ये संपूर्ण सृष्टि क्या है, इससे मनुष्य का संबंध क्या है। इस प्रकरण में पहला जो सूत्र था वो मात्र राजा जनक के माध्यम से पूछा गया था कि मुझे मुक्ति के बारे में बताइए। उसके बाद पहले प्रकरण के 19 श्लोकों में मात्र अष्टावक्र जी ने मुक्ति के बारे में राजा जनक को बताया, और 20वें श्लोक तक आते आते राजा जनक को आत्मबोध हो गया, अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया। इसका कारण मात्र राजा जनक की पात्रता ही थी। तो अगले प्रकरण में राजा जनक और अष्टावक्र के मध्य जो बातचीत है, उस बातचीत में राजा जनक ही यह घोषणा करते हैं कि मुझे वह तत्व पता चल गया जिस तत्व का जिक्र आप लगातार 20 सूत्रों तक करते आए हैं। तो बड़ी ही मजेदार चर्चा होने वाली है। आप साथ बने रहें और मिलते हैं दूसरे प्रकरण में। तब तक के लिए नमस्कार।